खबरों की बात करेंगे विस्तार से, जहां सबसे पहली खबर लाल किले के पास पिछले दिनों हुए कार ब्लास्ट में एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कि इस बीच दिल्ली के 2 स्कूलों और 3 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से आए एक मेल से बम धमकी की सूचना मिली है। उधर जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। आपको बता दें कि साकेत, रोहिणी और पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। तो देखिए, बम से उड़ाने की धमकी मिली है, अलर्ट पर प्रशासन हो गया है। जहां इस बीच की दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी जांच हो रही है। इस बीच एक ईमेल आता है और जैश का ईमेल ये बताया जा रहा है आतंकी साजिश से क्योंकि कनेक्शन जुड़ रहे, तो दिल्ली के 3 कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, जहां 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी धमकी मिली है। तो देखिए, अब इस धमकी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। 2 सीआरपीएफ स्कूलों को उड़ाने की भी धमकी मिली है। तो बम की धमकी के बाद से प्रशासन चौकन्ना हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, इस खबर पर आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां अयोध्या पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखाते हैं क्योंकि देखिए, विशेष उनका ये दौरा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए और इस वक्त हनुमानगढ़ी परिसर में वो मौजूद हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का खास अयोध्या का दौरा है और इस मौके पर रामनगरी क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं तो हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं और वहां पर देखिए मत्था टेक रहे हैं और किस तरीके से हाथ जोड़कर विशेष पूजा अर्चना और ये भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कि प्रधानमंत्री पहुंचे, विशेष कार्यक्रम और क्योंकि राम मंदिर पर ध्वज फहराना है, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तैयारियों की समीक्षा करेंगे, लेकिन इससे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। वही तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले और विशेष कार्यक्रम से पहले ये तस्वीरें हैं जहां हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो देखिए, ध्वज लहराएगा राम मंदिर की शिखर पर और इसका संकेत ये होगा कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसीलिए ये ध्वज फहराया जाएगा। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखाई और अब बढ़ते हैं आगे। बात दिल्ली की कर रहे थे क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जहां एक तरफ जांच चल रही है, तो इसी के साथ साथ धमकी भरा मेल आता है और अब इस मेल पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जांच एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं कि आखिर ये मेल कहां से आया है, इसकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये मेल आया है और धमकी मिली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, जहां पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। साकेत, रोहिणी और पटियाला कोर्ट को क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। तो देखिए, बम की धमकी मिली है, अलर्ट पर प्रशासन है। तो दिल्ली पर छापा, आतंकी हमले का साया, जैश का ईमेल आया है और आतंकी साजिश सामने आई है और इसीलिए जो प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि देखिए, बड़ा ब्लास्ट अभी हमने देखा है, जहां लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसी ने सबको हक्का बक्का कर दिया और इस बीच अब ये कोशिश की जा रही है
कि किस तरीके से, क्योंकि अब मेल आया है और इस मेल में जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है तो इसको भी बेहद ही गंभीरता से लिया जा रहा है। और गंभीरता से लेते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रशासन, क्योंकि अलर्ट भी है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, क्योंकि 2 स्कूल भी, ऐसा मेल में मेंशन है कि किस तरीके से 2 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो प्रशासन की ओर से प्रयास यही है कि एक तरफ तो ये पता लगाया जाए कि आखिर ये धमकी किस तरीके से सामने आई है, कहां से आई है, कौन इसके पीछे इस तरीके है, ये पता लगाया जाएगा। तो दूसरी प्रशासन के लिए ये भी चैलेंज है कि आखिर लोगों की सुरक्षा का कैसे विशेष ख्याल रखा जाए। तो दोनों ही स्तर पर प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 सीआरपीएफ स्कूलों को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक मेल आता है और मेल के जरिए धमकी दी जाती है। तो देखिए, जैश का ईमेल आया, आतंकी साजिश, साकेत कोर्ट को खाली कर कार्रवाई रोकी गई है। तो देखिए, दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसी बीच निशाने पर साकेत, रोहिणी, पटियाला हाउस कोर्ट है और प्रशासन इसीलिए अलर्ट हो गया है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो देखिए, जैश ए मोहम्मद नाम से ईमेल के जरिए धमकी मिली है। तो देखिए, धमकी किस तरीके से सामने आई है, जहां धमकी के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्योंकि कोर्ट क्योंकि निशाने पर है। इस मेल में जिस तरीके से धमकी आई है, तो डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड जांच में जुटी हुई हैं, मौके पर टीम्स के साथ हैं। साकेत कोर्ट को खाली करा दिया गया है और कार्रवाई रोक दी गई है, क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है और इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में अभी हमने दिल्ली लाल किले के पास बड़ा धमाका देखा है और इस धमाके के बाद प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना है। तो निशाने पर साकेत, रोहिणी, पटियाला हाउस कोर्ट है और इसीलिए दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो जैश का ईमेल आतंकी साजिश, क्योंकि इसी के साथ उजागर हो रही है। तो धमकी के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। तो देखिए, दिल्ली के 3 कोर्ट को क्योंकि उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है और निगरानी ये रखी जा रही है कि एक तरफ लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्योंकि जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल आता है तो इसकी भी पड़ताल की जा रही है। तो दोनों ही स्तर पर प्रशासन मोर्चा संभालता हुआ नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल भी इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट देखा है और इस ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां पहले से ही सक्रिय हैं और अब इस बीच क्योंकि धमकी भी आ गई है, तो इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो दिल्ली पर देखिए, आतंकी साजिश का साया है और इस बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से तत्परता प्रशासन की देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ा ब्लास्ट अभी हमने देखा है और ऐसे में जांच एजेंसियां, प्रशासन बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा इस धमकी को। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के लाल किला पे 10/11 को ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई बेकसूरों ने अपनी जान गंवा दी, और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो आज जब दिल्ली के कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जैश ए मोहम्मद नाम के व्यक्ति के द्वारा मेल के जरिए भेजी गई, तो ऐसे में प्रशासन सीधे तौर पर सख्ती में आ गया, यानी किसी भी तरीके की कोई चूक बरती ना जाए। क्योंकि अभी अगर बात कर ली जाए तो आज 18 नवंबर का ही दिन है और 8 दिन पहले ही इस तरीके की घटना दिल्ली के लाल किले पर हुई थी, जहां पे किसी ने कोई उम्मीद भी नहीं की हुई थी।
थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से वहां पे लगातार जांच एजेंसियों के माध्यम से सभी कोर्ट परिसर, चाहे हम साकेत कोर्ट का जिक्र कर ले, पटियाला हाउस कोर्ट का जिक्र कर ले, या फिर हम रोहिणी कोर्ट का जिक्र कर ले, द्वारका कोर्ट का जिक्र कर ले, करकरडुम्बा कोर्ट का जिक्र कर ले, सभी जगह प्रशासन की तरफ से और डॉग स्क्वाड की तरफ से टीमों को वहां पर जांच के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद ही इस बात का स्पष्टीकरण हुआ कि ये जो मेल था ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह था, यानी ये सही नहीं था, गलत था। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट परिसर के अंदर जब अंदर जाने वाली एंट्री गेट होता है वहां पर सुरक्षा के खासा इंतजाम कर दिए गए, यानी जो पहले एक बार चेकिंग होती थी उस चेकिंग को वहां पे बढ़ा दिया गया है। कोई व्यक्ति चाहे वो इस कोर्ट का वकील ही क्यों ना हो, अधिवक्ता ही क्यों ना हो, अगर अपने साथ किसी बैग को लेकर के जाए तो उसकी बैग की पूरी तलाशी वहां पर ली जा रही है। और लगातार कोर्ट के एक एक कोने के परिसर के अंदर डॉग स्क्वाड वहां पर मौजूद है। लेकिन अब तक फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो कोई भी ऐसा संदिग्ध सबूत जो है वो प्रशासन के हाथ नहीं लग पाया है, जो जानकारी उसके अनुसार। लेकिन चूक नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती बन जाती है। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से एक्शन में आ चुका है। इसीलिए चाहे हम स्कूलों का जिक्र कर ले या फिर कोर्ट परिसर का जिक्र कर ले, सुरक्षा में चूक ना हो, लेकिन लगातार जांच और चेकिंग अभियान वहां पे चलाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट है, मंगलवार का दिन है, कई लोगों की कोर्ट में पेशी होती है, तारीखें लगी होती हैं। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर अपनी तारीखों में पेश होने के लिए आते हैं। और यही वजह है कि जब मेल के जरिए धमकी मिली तो लगभग 2 घंटे तक कोर्ट के अंदर की गतिविधियों को विराम दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद सभी गतिविधियों को पूरी तरीके से वहां पे शुरू कर दिया गया, लेकिन जांच अभी भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल ठीक है कंचन, सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से अलर्ट है, नजर बना के रखेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जहां इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। यह ऑपरेशन सुबह के समय शुरू हुआ जब जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद संयुक्त बलों ने इलाके में कॉर्डन डालते हुए सर्च ऑपरेशन बढ़ाया। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने निर्णायक बढ़त लेते हुए 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए उपद्रवियों में छत्तीसगढ़ का टॉप नक्सल कमांडर हिडमा भी मारा गया। हिडमा कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की सूची में सबसे वांछित नामों में शामिल था। इस ऑपरेशन में कई हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है और बार बार मैं भी इस विषय पर उनको ध्यान दिलाते रहा, आग्रह करता हूं। वो रास्ता कहीं जाता नहीं है, उसमें जाने का अर्थ है ही नहीं और इसलिए हर हाल में पुनर्वास करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस बात को पूर्ण आश्वासन के साथ मैं कहता हूं कि आपके मान सम्मान की भी चिंता करेंगे। कहीं हमने नहीं कहा कि सरेंडर कर रहा है कोई, हमने नहीं कहा कि कोई, हमेशा यही कहा गया आपका पुनर्वास है, आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं और उसके बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन में आप बढ़ेंगे। तो देखिए सुकमा में एनकाउंटर, जहां 6 नक्सली ढेर हुए हैं। टॉप नक्सल कमांडर हिडमा मारा गया है और 1 करोड़ का नक्सली था हिडमा। और देखिए बड़ी सफलता ये हाथ लगी है क्योंकि 6 नक्सली ढेर हुए हैं। तो शाह साई की जोड़ी जो है कमाल कर रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से नक्सलवाद का समाप्त हो रहा है, क्योंकि नक्सलवाद तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बीच क्योंकि टॉप नक्सल कमांडर हिडमा भी मारा गया है तो सुरक्षा बलों के लिए भी यकीनन ये बड़ी बात है। तो नक्सलवाद की कमर टूटती हुई अब नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सफलता ये हाथ लगी है कि 6 नक्सली ढेर हुए हैं। तो देखिए 1 करोड़ का नक्सली था, ये इनामी था हिडमा,
जिसे ढेर किया है सुरक्षा बलों ने, तो यकीनन ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए है। और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह प्रतिबद्धता जताते रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसी दिशा में एक के बाद एक ये सफलता सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, शाह और साई की ये जोड़ी जहां देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़, और सुकमा में क्योंकि एनकाउंटर, तो 6 नक्सली ढेर हुए हैं, जिससे ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो देखिए, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के नाम, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नक्सलवाद पर अंकुश लगाना है, और उसी के लिए उसी दिशा में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता महिमा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 1 करोड़ का इनामी हिडमा ढेर हो चुका है, और क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। का नक्सली आज ही मारा गया है। माड़वी हिडमा इतना बड़ा नक्सली था, 1 करोड़ का इसके ऊपर इनाम था, जो कि पिछले कई नक्सल कार्य में शामिल रहा है। जितने भी नक्सली हमले हुए हैं, कर्रे गुट्टा में जितने भी जितने पुलिस वहां पे कमांडर्स ने वहां पे हमला किया है, उन पे हमला हिडमा के द्वारा किया गया था। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है, इसका डेडलाइन, हिडमा को मारने का डेडलाइन 30 नवंबर तक का दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो वो आज हिडमा को मारकर सीआरपीएफ जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, इस बीच जहां नक्सली मारे जा रहे हैं, तो टॉप कमांडर हिडमा भी मारा गया है, जो कि बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, और उसे ढेर करना सुरक्षा बलों के लिए यकीनन काबिले तारीफ बात है, क्योंकि किस तरीके से घेराबंदी की गई और उसके बाद उसको ढूंढा गया, और टारगेट एकदम पॉइंटेड था, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यकीनन एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के नाम, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साई की जो जोड़ी है, वो एक के बाद एक कमाल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके से बड़े नक्सली ढेर हो रहे हैं। तो देखिए, अब बढ़ेंगे आगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पीएफसी में ट्रस्ट पदाधिकारियों, इंजीनियरिंग टीम और अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलने की उम्मीद है, जिसमें मंदिर परिसर के विकास कार्यों, भीड़ प्रबंधन और आगामी बड़े आयोजनों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी 25 नवंबर को होने वाले भव्य धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम की तैयारियों का भी स्थल निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। दरअसल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और दर्शन पूजन करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ अयोध्या नगरी में क्योंकि भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होना है, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर जोर दिया जा रहा है। तो सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके भ्रमण की भी, क्योंकि तैयारियों को वो परख रहे हैं इससे पहले कि प्रधानमंत्री का दौरा हो, विशेष कार्यक्रम हो, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था सामने ना आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।